सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि कैसे त्रिकोणमिति के जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उनको कैसे सिद्ध किया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल को देख के डर जाते हैं या उनको एक स्टेप भी समझ में नहीं आता है कि जो क्वेश्चन दिया रहता है, जो सवाल दिया रहता है, उससे एक स्टेप आगे कैसे बढ़े। उनको बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं होता है। सो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को देख के उसके आगे वाले स्टेप को स्टार्ट किया जाता है या सोल्व करना स्टार्ट किया जाता है। मैं आपको 100% सारी चीज़ें समझा दूंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन तो करना नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना अगर मैं बताऊंगा तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। मैं आपको कुछ पहले कुछ आइडिया टिप्स दे देता हूँ कि मतलब जो क्वेश्चन है इसको देख के क्या हम लोग करना चाहिए या क्या करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा पहले कुछ फार्मूला को जानते हैं। अभी जो मैं ये अभी बताऊँगा, अगर इतना आप कर लेते हो, ठीक है, तो आपके 10th क्लास में जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से, जो क्वेश्चन है ना, अगर आंसर नहीं लाएंगे लेकिन उससे कम से कम 3-4 स्टेप तो खुद से सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये इतना आप क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो ठीक है, मैं अभी आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। अब देखिए 3 तरह के फार्मूला मैं आपको बताऊंगा और ये 3 तरह के फार्मूला आपको याद करने हैं। ठीक है, देखिए व्युत्क्रम संबंध, भागफल संबंध, वर्ग संबंध। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा, आपको पता होगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और क्या होता है इसके बाद कोट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब प्रूफ करने वाले सवालों में यही सारा दिखता है, तो हमें क्या करना है, ये जितने भी दिख रहे हैं ना, अगर क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, इन सबको हमें सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा में बदलना है। ठीक है, किस में बदलना है, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा में बदलना है। मतलब साइन है तो ठीक है चलेगा, कोस है चलेगा, लेकिन टेन थीटा जब भी दिखे तो हम लोग टेन थीटा को हटा देंगे, क्वेश्चन से हटाएंगे। लेकिन इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए टेन थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया, ये 3 चीज़ समझ में आ गया। कोट थीटा, अगर कोट थीटा आपको दिखे तो कोट थीटा के बदले आपको क्या लिखना है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये 2 फार्मूला किसके अंतर्गत आता है, भागफल संबंध के अंदर आता है। मैंने क्या बताया आपको, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे ये अपना क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कोट दिख रहा है, तो हम लोग सबसे पहले कोट को हटाएंगे। कोट को हटाएंगे मतलब साइन और कोस में करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे साइन तो साइन में है, कोस तो कोस में है, लेकिन टेन दिखे तो हम लोग साइन थीटा और कोस थीटा में बदलेंगे, मतलब ये फॉर्मूला लिख देंगे। कोट थीटा अगर दिखे तो हम लोग कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख देंगे। अगर सेक थीटा दिखता है, सेक थीटा है, तो इसके बदले आपको लिखना है 1/cos थीटा। क्या लिखना है, 1/cos थीटा। अगर कोसेक थीटा अगर है क्वेश्चन में तो आपको वहाँ पे लिखना है 1/sin थीटा। बस ये 6 फार्मूला आपने समझ लिया। ठीक है, सबसे पहले इसमें से कहीं भी कुछ भी दिखे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि साइन और कोस में हमें बदलना है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, इतना आपने समझ लिया। अब कुछ फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, जैसे पहला व्युत्क्रम संबंध में ये 3 फॉर्मूला हैं। ठीक है, 3 सूत्र है व्युत्क्रम संबंध के अंदर। अगर कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणा दिखे तो उसके बदले क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा हो तो 1 लिख देंगे उसके जगह पे। टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणा दिखे तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया, कॉट थीटा और टेन थीटा के बदले आपको ये लिखना है। अब ये वर्ग संबंध 3 होते हैं। ठीक है, ये 2 और ये 3। अगर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दिखे दोनों का जोड़ तो इसका मतलब 1। ठीक है, वहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा दिखे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर अगर ये दिखे तो इसके बदले हम लोग 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे इससे 2 फार्मूला और बन सकता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम ये आपसे पूछें कि साइन स्क्वायर थीटा बताओ क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा बताना हो तो ये साइन स्क्वायर, तो इस कॉस को हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ऐसा ही अब यहाँ पे अगर कॉस हमें निकालना हो तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब ऐसे ही अब इसका 2 बनेगा, ठीक है, ऐसे ही इसका 2 बनेगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया और मैंने जो समझाया बस आप दिमाग में समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो, तो अब आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा सिद्ध करने वाले सवालों में, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अब आप खुद बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना दिखाना है। अब देखिए इसमें जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इज इक्वल टू दिखेगा। इज इक्वल टू मतलब जो इज इक्वल टू के इधर वाला साइड होता है, मतलब दाहिने साइड, सॉरी बाएं साइड, बाएं साइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं बाबू? LHS। और जो RHS, सॉरी इक्वल टू के जो दाहिने साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग RHS। क्या बोलते हैं? RHS। अब हमें जो प्रूव करके दिखाना है कि हमें ये दिखाना है कि LHS बराबर RHS होना चाहिए। अभी तो हम लोग नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, LHS में कुछ और है, RHS में कुछ और है। लेकिन अगर हम दिखा दें कि ये दोनों जैसे कुछ हम लोग स्टेप को सॉल्व करके दिखा दें कि ये जो है वही इधर भी है, तो हम लोग कह देंगे कि ये प्रूफ मतलब सिद्ध है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, LHS लो या RHS लो, कोई सा भी एक उठा लो। तो सबसे पहले देखो हम लोग LHS उठाएंगे, यहाँ पे देखो कॉट थीटा है, यहाँ पे भी कॉट थीटा है, कॉस थीटा, तो हम लोग पहले LHS लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे हल, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब आप खुद बताओगे LHS हम लोग लिखेंगे। LHS में क्या है, आइए देखिए पहले LHS को हम लोग लिखते हैं कॉट A माइनस कॉस A अपॉन में यह कॉट A प्लस कॉस A। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि साइन और कॉस सिर्फ दिखना चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉस तो है चलेगा, यहाँ पे कॉस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉट है। तो हम लोग कॉट का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, कॉट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कॉस बट्टे साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये सिर्फ मैंने इसके बदले लिखा, इस कॉट के बदले। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या है कॉस, तो यहाँ पे हम लोग कॉस लिख दें। ठीक है, यहाँ पे मैं ये ए है, मैंने थीटा लिख दिया। चलिए इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूँ और यहाँ पे ए कर दूँ मैं भी। देखिए यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है। ठीक है, और बट्टे में क्या है अपना कोट, फिर यहाँ पे कोट आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे किसका, कोट का। तो कोट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए बट्टे में साइन ए, यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है तो हम लोग प्लस देंगे। यहाँ पे क्या है कॉस, तो कॉस लिखेंगे कॉस ए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब देखिए इसमें कॉस है ऊपर, इसमें भी कॉस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। तो हम लोग ऊपर और ऊपर कॉस है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉस कॉमन लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आता होगा ना भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस कॉमन ले लेंगे तो 1/sin, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/sin ए। ठीक है, वहाँ पे माइनस है माइनस। अब यहाँ पे कॉस हमने ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ एक रह जाएगा। ठीक है, और चलिए नीचे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे भी कॉस यहाँ पे भी कॉस है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस ए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/sin, 1/sin ए। और यहाँ पे क्या है प्लस प्लस, और यहाँ पे कॉस हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ एक रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कॉस और ये कॉस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब व्युत्क्रम फार्मूला होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ पे हो गया -1। अब यहाँ पे 1/sin थीटा, ये भी व्युत्क्रम इसका होता है कोसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है +1। अब देखिए आपको RHS में क्या लाना था, यही तो लाना था, कोसेक A -1, कोसेक A -1। फिर मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया, ये A है। ठीक है, थीटा लिख दिया ए है, और यहाँ पे कोसेक +1, तो मैंने भी यहाँ पे कोसेक +1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं =RHS। क्या है, RHS। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, सिंपल था। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो LHS है मैंने लिखा, और मैंने क्या किया, दिमाग में क्या दिखा मेरे को, मतलब मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले मेरे को साइन और कॉस में बदलना है। तो कॉट साइन कॉस में नहीं है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, और उसके बाद सिर्फ वही जो मैंने अभी आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था। ठीक है,
कि ये फॉर्मूला है। देखिए अब यहाँ से हम लोग अगर जैसे निकालना है हमें सेक का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे सेक निकालना है, सेक निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, कॉस हम लोग इधर भेज देंगे तो बट्टे 1/sin हो जाएगा। वैसे ही कॉसेक निकालना है तो 1/sin हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके बताइए। और अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखिए अब सिद्ध करना है हमें कि इतना बराबर हमें 1 सिद्ध करना है। तो देखिए आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो हम एक को लेके सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि इतना, लेकिन अगर हम इसको लें तो हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लोग आइए लेते हैं, ये क्या है, LHS इज इक्वल टू इधर वाला RHS होता है, तो हम लोग इसको लेंगे। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये क्या है, LHS है, तो हम लोग लिखेंगे LHS क्या है, आइए इसको लिखते हैं। सेक A 1 - sin A, यहाँ पे क्या है, सेक A प्लस tan A। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस दिखना चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ भी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बदले हम लोग साइन कॉस के टर्म में लिखेंगे। तो देखिए सेक है, तो सेक हम लोग सेक को हटाएंगे। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया cos थीटा क्या है, A है। अब इसको ब्रैकेट बना लेंगे 1 - अब ये साइन है तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब देखिए सेक है, फिर हम लोग सेक आ गया, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos है प्लस, अब टेन आ गया तो टेन को भी हटाएंगे। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, sin A/cos है, cos A। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसको हम लोग अगर गुणा करें तो आइए हम लोग पहले इसको गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा अगर ध्यान से देखें तो चलिए इसको हम लोग गुणा ही कर लेते हैं, या गुणा कर लो, या इसमें देखो कॉस कॉमन है तो हम लोग इसमें कॉस कॉमन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कॉस कॉमन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, cos A। अब इसमें देखें तो हमें नीचे और नीचे क्या है, cos है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/cos A। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, इसमें से और इसमें से 1/cos मैंने कॉमन ले ली। ठीक है, तो आइए अब ये तो ऐसे ही रहेगा 1 - sin A। अब मैंने यहाँ पे cos और ये cos कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + sin है, तो 1 प्लस में sin है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर A + B है और A - B है तो इसके बदले क्या होता है, A² - B²। मतलब इसका फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो वही सीन यहाँ पे भी है, एक बार जोड़ है और एक बार घटाव है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो आइए हम लोग लिखते हैं, चलिए तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये हम लोग पहले सोल्व कर लेंगे, तो आइए सोल्व करते हैं। तो नीचे कॉस है, कॉस का मल्टीप्लाई हुआ था क्या होगा, cos स्क्वायर A, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर A बनेगा। अब फॉर्मूला होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बताया था। ये किसका फॉर्मूला है, cos का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर A, और नीचे यहाँ पे क्या है, cos है, cos स्क्वायर A। अब ऊपर भी cos स्क्वायर है, नीचे भी cos स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए RHS में क्या लाना था, 1 लाना था, और हमने इसको सोल्व करके भी 1 ला दिया, तो ये हो गया = RHS प्रूफ। तो सिंपल है ना, मैंने आपको जो समझाया वही आपको फॉलो करना है, स्टेप वही आपको स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले जहाँ भी आपको साइन और कॉस के अलावा कुछ भी दिखे तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस में बदलना है। और बाकी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन थीटा सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा होता है। तो ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, अगर ये फार्मूला आपने अच्छे से दिमाग में बैठा लिया और आपने ये भी सोच लिया कि हमें सिर्फ और साइन और कॉस में बदलना है, और आपको थोड़ा बहुत अगर मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो बस यही है, इसमें प्रूव करने वाले में तो यही है, इतना ही कंसेप्ट सीखना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर ये दोनों क्वेश्चन और ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और आप और किस टॉपिक पे या कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, किस में डाउट्स रहता है, आप कमेंट कीजिए, आपको उस टॉपिक पे उस क्वेश्चन पे प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।